वहीं यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुतिन की फौज ने हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। और इस शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु प्लांट में एक है। और यही वजह है कि इस शहर पर पिछले कई दिनों से रूस की सेना कब्जे जमाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन अब यूक्रेन की सेना के साथ ज़ापोरिजिया शहर में रहने वाले लोगों ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे बौखलाए पुतिन की सेना ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। जो वीडियो सामने आया उसमें रूसी सेना के जवान रैली निकाल रहे या यूं कहें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। यही नहीं, रैली में शामिल लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुतिन की फौज ने उन पर आंसू गैस के गोले भी फेंके। एक बिल्डिंग से ली गई तस्वीरों में आंसू गैस के गोले जमीन पर गिरने के साथ फटते दिखे, जिससे बचने के लिए वहां पर मौजूद लोग भागते नजर आए। और रूस की तरफ से लगातार की जा रही बमबारी में कीव के बोरोडिएंका शहर को भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया है और कई इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। कीव में भारी तबाही देखने को मिल रही है। रूसी सेना सब कुछ नष्ट करने पर तुली हुई है और काफी नुकसान उसकी ओर से लगातार पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए, ये कीव की तस्वीरें हैं जिसको अब तक अभेद्य किला कहा जा रहा था। हालांकि अब ये वहां ऐलान भी कर दिया गया है कि कीव से अब पीछे हटती हुई रूसी सेना। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क की रक्षा के लिए चलाए गए विशेष सैन्य अभियान के दौरान साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले रूसी पैरा ट्रूपर्स को सम्मानित किया। यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले रूस की पुतिन सरकार ने इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और उसकी रक्षा के लिए पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क में अपनी सेना को भी तैनात कर दिया था। यही नहीं, इन दोनों स्वतंत्र देशों की रक्षा के लिए रूसी सेना की तरफ से एक विशेष सैन्य अभियान भी चलाया गया। उसी अभियान में यूक्रेन की सेना से लोहा लेने के दौरान साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को रूस ने सम्मानित किया। कीव के एक इलाके में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रूसी सेना के कमांडर सैनिकों को मेडल लगाकर सम्मानित करते और उनका हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। और रूस में युद्ध के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। शनिवार को रूस में अलग अलग जगह से 208 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोग लगातार युद्ध का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध भी बढ़ता जा रहा है और लगातार हिंसा का रूप ये ना ले, इसलिए सुरक्षा के भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन रूस में कई जगह पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के भीतर एक नाराजगी है जिस तरीके से आक्रामक रवैया रूस ने यूक्रेन को लेकर अपनाया हुआ था। और यूक्रेन की राजधानी कीव से राहत भरी खबर आई है। कीव से रूस की सेना पीछे हट गई है। यूक्रेनी सेना ने सड़क से बैरिकेड हटा दिए हैं और रूसी सेना की तरफ से दागे गए विस्फोटकों को चिन्हित कर लिया गया और उन पर लाल कपड़े बांध दिए गए हैं। तो कीव से पीछे हटती हुई रूसी सेना साफ नजर आ रही है। और इससे पहले यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने भी इस बात का ऐलान किया था कि अब कीव को छुड़ा लिया गया है रूसी सैनिकों से। विस्फोटकों पर लाल कपड़े भी बांधे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना हो पाए और उनको निष्क्रिय किया जा सके।